Good evening, friends. My name is Neelkant. I am a grateful recovering alcoholic. Hi, दोस्तों, Neelkant. Hi everybody. दोस्तों, मैं ये रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ. मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है. मेरे स्पॉन्सीज के पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये दिन, और एक को अभिप्रेत एक अच्छा और उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत हद तक यशस्वी हूँ. सबसे पहले मैं पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ राजेश भाई का कि मुझे ये संधि दी. क्या होता है मेरे जैसे बेवड़े को, लेजीनेस, स्लॉथ एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, कितने भी साल हो, ऐसा कुछ होता है ना, आई गेट टू रिविजिट द लिटरेचर इन अ वेरी वेरी सीरियस वे. आज का जो चैप्टर है, जैसे राजेश भाई ने कहा, 5th स्टेप टू 11th स्टेप कवर करता है. सो इट इज 7 स्टेप्स. उसके अलग अलग स्टेप के जिसके है उसके प्रोमिसेस, उसके प्रेयर्स. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू जस्टिस. दोस्तों, मेरी मातृभाषा मराठी है. मेरा सब एजुकेशन हुआ इंग्लिश में और मैं शेयरिंग करने जा रहा हूँ हिंदी में. आई होप यू विल बेयर विथ मी. दोस्तों, अल्कोहलिज्म को बोलते हैं कि इट्स एन ऑब्सेशन ऑफ द माइंड कपल्ड विथ एन एलर्जी ऑफ द बॉडी. मन का खिंचाव और बॉडी की एलर्जी. बिग बुक में किधर भी बॉडी की एलर्जी के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज बॉडी की एलर्जी के ऊपर दोस्तों कोई दवाई है ही नहीं. वी हैव टू ओनली वर्क ऑन द माइंड एंड सी दैट आई स्टे अवे फ्रॉम द फर्स्ट ड्रिंक बिकॉज इट्स गोइंग टू किल मी. अभी कल जो हुआ, हाउ इट वर्क्स, दैट्स द बैकबोन. उसमें जो दिया है ना, रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल. हमने, इट्स सच अ बिग प्रॉमिस, सच अ बिग प्रॉमिस बिल ने दिया है हमको और हमारे फर्स्ट 100 मेंबर्स ने. अभी व्हाई टू स्टडी द बिग बुक? बिकॉज इट गिव्स क्लियर कट डायरेक्शंस फॉर वर्किंग द स्टेप्स. क्लियर कट मुझे सब मैप देता है. मैसेज 86 ईयर्स में नहीं बदला है. 10 जून को 86 ईयर्स होंगे. और रिकवरी रेट फर्स्ट 100 का मेंबर्स का 75%. मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं. देखिए, अभी ये कोरोना है, फरवरी में डिटेक्ट हुआ और इतने प्रिकॉशंस है, मास्क, लॉकडाउन, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, हजार सो मेनी थिंग्स. तो अगर आप देखें, मैं अभी गूगल किया हूं, कोरोना के वजह से वर्ल्ड वाइड 37 लाख डेथ्स हुए 1 साल और 4 महीने में. मैं आपको अल्कोहलिज्म के कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता हूं जिन्हें हम सोचते भी नहीं है. दे आर रियली वेरी 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 स्कैरी. दोस्तों, अल्कोहलिज्म की वजह से हर साल 30 लाख लोग मरते हैं पूरी दुनिया में. That is, every 10 seconds a human being is dying. That is nearly 6% of all deaths, 5.9. और इंडिया में 1,40,600 लोग मर गए 2016 में, और हम लोग सिर्फ 40,000 मेंबर्स हैं और 5 करोड़ लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत है. अभी ये कोरोना के 1 साल 4 महीने नहीं हुए तो वैक्सीन आ गया उसका. हम लोग सब होपफुल है. अल्कोहलिज्म 85 ईयर्स हो गए बिग बुक पे. द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड आर एंगेज. अभी तक कुछ वैक्सीन नहीं आया. मेरी उम्र तो 60 है. साइंस बहुत बढ़ रहा है, बट मेरे होते हुए आएगा या कभी आएगा? कभी नहीं आ सकता है, बिकॉज देर इज नो पैथोलॉजी डिटेक्टेड. एक अल्कोहलिक का आप सीटी स्कैन करो, ब्लड, यूरिन, स्टूल्स, प्लाज्मा, जो भी, कुछ पैथोलॉजी नहीं मिलेगा. यही सबसे डेंजरस है. और वैक्सीन नहीं आने वाला है. मेरे पास डेली का मेडिसिन है, वो मेरे 12 स्टेप्स है. मेरा एंटायर प्रोग्राम में मेरी मीटिंग्स है. दूसरों को मदद करना है. दोस्तों, अभी देखो, मैं अभी टॉपिक पे हाथ डालता हूं. आप अगर पेज नंबर 71 देखेंगे बिग बुक का, हम सबको मालूम है कि अपने बिल साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा था. हाउ वी यूज्ड टू गिव अ लेफ्ट हैंडेड स्लैप. लास्ट के 5 लाइन्स देखो पेज 71 में. इफ यू हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन, अगर आपने निर्णय किया है और वस्तु सूची ली है आपके बड़े बड़े हैंडीकैप्स की, मतलब आपके गुण दोष, डर, आत्मकरुणा, गुस्सा, खुन्नस, एक्सेस सेक्स ड्राइव, जो भी बोलो, बोलते यू मेड अ गुड बिगिनिंग. बोलता है आपने अच्छी शुरुआत की है. मतलब ये तो शुरुआत है मेरे दोस्त, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है. दैट बीइंग सो, यू हैव स्वॉलोड एंड डाइजेस्टेड सम बिग चंक्स ऑफ ट्रूथ. सम वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है.
और गुड बिगिनिंग और ग्रॉसर हैंडीकैप्स को, और बोथ है मेरे में हैंडीकैप्स। तो आपने निगल गए हैं और आपने हजम किया है खुद के बारे में कुछ बड़े बड़े सच। सम मतलब ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हम आते हैं आज के टॉपिक पे, 6th चैप्टर पे। दिस इज बेसिकली द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेप 4 टू स्टेप 5। अभी इसमें कुछ सवाल पूछते हैं और सब सवाल के जवाब मुझे बिग बुक में मिलते हैं। मैं इन इन्वेंटरी पेजेस का क्या करूं? रिप्लाई है पेज 73 में। अगर हम खुशहाल जिंदगी और लंबी आयु पाना चाहते हैं तो हम संपूर्णपणे प्रामाणिक किसी से तो भी रहने चाहिए। Why do I need to admit my wrongs? क्यों मैं एडमिट करूं? भाई रात गई बात गई। You know, fear tells me I dare not, and pride tells me I need not. But you know, a person is only as sick as his secrets. मेरे हाथ से जो कांड हुए हैं ना, अगर समझो किसी को जांग में गड़ू हो गया, गड़ू वो बड़ा पस वाला फोड़ी, चलते समय वो घिसने वाला, इट इज लाइक अ फेस्टरिंग वुंड इन माय सोल, होल इन द सोल। और बैकपैक में 50 किलो वजन है, समझो मेरे को बैकपैक वो फिट ही कर दिया, निकल नहीं सकते, सर पे 50 किलो वजन ही डालता है, मुझे हमेशा 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 वो लेके चलने वाला है। इट इज गोइंग टू बी लाइक ड्राइविंग अ कार विद द ब्रेक्स ऑन, हैंड ब्रेक चालू करके। सो व्हाई डू आई नीड टू एडमिट माई रॉन्ग्स? क्यों मैं बताऊं? पेज नंबर 72 में द बेस्ट रीजन फर्स्ट, सबसे अच्छी वजह जो है ना, सबसे जो अहमियत की वजह है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। क्या बताते हैं? अगर हम इफ वी स्किप दिस वाइटल स्टेप, दोस्तों वाइटल म्हणजे समथिंग दैट इज वेरी एसेंशियल टू लाइफ। मेरे 2 आंख 2 कान है बट हार्ट एक ही है, हार्ट इज वाइटल टू माई लाइफ। वी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग, हम शराब पीना बंद नहीं कर सकेंगे। और उससे क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बताया है, सबको मालूम है। हमको 30 लाख लोग मर रहे हैं हर साल पूरी दुनिया में। वो बोलते हैं टाइम आफ्टर टाइम, बार बार न्यू कमर खुद के पास कुछ रखते हैं। ये हम्बलिंग एक्सपीरियंस नहीं, इतना मुझे विनम्र नहीं बनना है। वो कुछ इजियर ट्राई करते हैं, मेरे जैसे बेवड़े शॉर्टकट। ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक, मैक्सिमम लोग वापिस पिए। बट आई डिड एवरीथिंग एल्स इन द प्रोग्राम। बाकी सब तो मैंने किया, हाँ बाकी का प्रोग्राम किया था, हाउसकीपिंग नहीं किया, इन्वेंटरी भी लिया, बट हंग ऑन टू द वर्स्ट आइटम्स। अरे मेरे बारे में क्या बोलेगा? पहले तो मुझे स्पॉन्सर में, ये क्या स्पॉन्सर बोला, स्पॉन्सर बोलेगा तो मेरे को फाइनेंशियल हेल्प, मनु स्पॉन्सर्स में एजुकेशन। बाद में मालूम पड़ गया कि टाउन्स हॉस्पिटल में बेवड़े तोड़फोड़ करेंगे या बिल नहीं भरेंगे तो कोई इनकी जिम्मेवारी लेता था, उसको स्पॉन्सर बोलते हैं। और मैं शाना, वो इतना शाना था तो उसको इधर आने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं क्यों किसी को स्पॉन्सर ले, मैं क्यों किसी से मार्गदर्शन ले? यू नो, ईगो। दे ओनली थॉट दे हैड लॉस्ट देयर इगोइज्म, एंड उनको सिर्फ लगा कि उनका अहंकार और डर उनसे निकल गया है। बट दे हैड नॉट लर्नड इनफ ऑफ ह्यूमिलिटी। उन्होंने अभी तक विनम्रता के बारे में जितना चाहिए, इन द सेंस वी फाइंड नेसेसरी, मतलब हमको जितना जरूरी लगता है ना उतना नहीं सीखा था। जब तक उन्होंने किसी को ऑल देयर लाइफ स्टोरी, पूरी हिस्ट्री नहीं बताई, पूरे लाइफ स्टोरी नहीं बताई। इधर 73 पे थॉट 2 बार आइटैलिक्स में और ऑल भी आइटैलिक्स में। दोस्तों जब ये बिग बुक पहले छपा ना, तभी कुछ कंप्यूटर नहीं था, टाइप सेटिंग करने में, आइटैलिक्स में कोई वर्ड प्रिंट करने में बहुत खर्चा होता था। तो ये बहुत खर्चा करके उन्होंने जो आइटैलिक्स में वर्ड है ना, वो मेरे जैसे बेवड़े ने उस पर खास ध्यान देना चाहिए। Why do I have to tell someone my life? मैं पूरा लाइफ स्टोरी क्यों किसी को बताने का? बोलता है आम आदमी से ज्यादा बेवड़ा डबल लाइफ जीता है। एक बाहर का एक्टर जो मुझे लोगों को बताना होता है, और मैं जो अंदर से हूं, मुझे एक सर्टन रेपुटेशन, अपना इमेज करना होता है। बट मुझे दिल में मालूम है आई डोंट डिजर्व इट, मैं क्या नालायक हूँ, क्या चीज हूँ, मुझे मालूम है। और ये वर्ष कभी होता है जब भी बीच बीच में मेरे हाथ में शराब आती है और मैं धनाधन पीता हूं ना। दिस इज मेड
he does on his sprees. बाद में जब भी होश में आता हूँ ना, मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मुझे अंधुक कुछ याद रहता है, मैंने ये भी किया, वो भी किया, किसी ने देखा होगा। मैं सबको भूल जाने की कोशिश करता हूँ, किसी को मालूम नहीं पड़े। ही इज अंडर कॉन्स्टेंट फियर एंड टेंशन, सदैव डर और टेंशन में। दिस मेक्स फॉर मोर ड्रिंकिंग। तो केस बना रहे हैं। मैं कहा ना, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस। मेरे जैसे बेवड़े को खुद का खोपड़ी जरा भी नहीं चलाने का है। Who should I share my inventory with? किसके साथ करूं, तो किसके साथ स्टोरी शेयर करूं? पेज 74। We think well before we choose. मतलब तुम किसी प्रीस्ट को, किसी धर्म गुरु को, हाँ, ओके, एस्टैब्लिश रिलीजन वो नहीं करना हो, तो तुम्हारा कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट, या तुम्हारा कोई रिहैब का काउंसलर या साइकेट्रिस्ट के इधर का जो काउंसलिंग करता है वो। पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो आदमी संपूर्णपणे समझे और उसकी सहमति हो हम क्या कर रहे हैं, और हमको हमारा प्लान बदलने को नहीं लगाए। ओके, देन, और इट कुड बी सम क्लोज माउथेड फ्रेंड, यू नो, ऐसा आदमी जिसके ऊपर मुझे भरोसा है। बिकॉज ये भी डर रहता है ना, मैं किसी को मेरा लाइफ स्टोरी बताऊं और बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करे तो क्या। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, बिग बुक में नहीं दिया है, मेरा पर्सनल, और मैंने ऐसा ही स्पॉन्सर चूज किया कि जिसने स्टेप्स लिए थे, जिसका खुद का स्पॉन्सर था, और उनके बिहेवियर से मुझे पता चलता था कि ही इज प्रैक्टिसिंग द प्रोग्राम। इधर नहीं दिया है कि ए मेंबर ही होना चाहिए। हाँ, मैं आई एम स्ट्रिक्टली गोइंग एज पर द बिग बुक। ओके, और बोलता है ऐसा कोई दोस्त, बहुत ऑर्डर दिए, बहुत, व्हेन वी डिसाइड, या ऐसा कोई दोस्त जो यू नो मुंह बंद रखे। ओके, क्लोज माउथ एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड। हाउ लॉन्ग शुड आई वेट टू शेयर आफ्टर एडिस? कितना? पेज 75। व्हेन वी डिसाइड हु इज टू हियर आवर स्टोरी वी वेस्ट नो टाइम। जरा भी समय का विलंब नहीं। ये गड़ू है ना, गड़ू, उसको मेडिकल टर्म में I&D बोलते हैं, इंसिशन एंड ड्रेनेज। वो गड़ू जैसा बड़ा फोड़ी रहता है ना, जिसमें पस भरेला रहता है, वो है मेरे में। डॉक्टर साट करके काटता है ब्लेड से और दबा के पूरा पस निकालता है, ड्रेसिंग करता है, एंटीबायोटिक देता है। सो आई विल स्टॉप एग्जिस्टिंग एंड स्टार्ट लिविंग। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। आफ्टर आई डिड द 5th स्टेप पूरी तरह से करने के बाद, जो एग्जिस्टिंग, यू नो, ईट, स्लीप, शिट, आई स्टार्टेड लिविंग ए पर्पसफुल लाइफ। और बोलते हैं जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उनको बताने का, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है भाई, कोई खाने की बात नहीं है, ये उनको बताने का। दे विल बी ऑनर्ड, बोलते हैं, वो सम्मानित होंगे, अरे इतना बहुत। देन शुड आई टेल देम एवरीथिंग? पूरा बताने का क्या? तो हम हमारी जो प्राइड बोलते हैं, आत्मगौरव बोलो, आत्मसम्मान बोलो, वो सब भूल के एक एक चीज उसको बताना चाहिए, वो आदमी को जिसको हमने सिलेक्ट किया है। आगे पूछते हैं, आर देयर एनी रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग दिस? ये है तुम्हारे पेज नंबर 75 पे। आर देयर एनी रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग दिस? इसको दोस्तों बोलते हैं द 8 promises ऑफ द 5th स्टेप। हम लोग बोलते एक बार हमने ये कदम लिया, बिगर कुछ छुपाए, वी आर डिलाइटेड, हम खुश है, हम पूरी दुनिया को, हम दुनिया को आंखों में आंख या नजरों में नजर डाल के देख सकते हैं, हम टोटल पीस में और ईज में रहेंगे, हमारे डर हमारे से दूर हो जाएंगे, हम हमारे रचयिता का, निर्माता का, उससे हम कितने करीब है वो हमको महसूस होगा। वी बिगिन टू फील द नियरनेस ऑफ आवर क्रिएटर। हमको कुछ तो भी यू नो पहले हमको कुछ आध्यात्मिक, कुछ हमारे संकल्प होंगे, हमारे कुछ यू नो वी मस्ट बी हैविंग सम व्हाट दिस इज स्पिरिचुअल बिलीफ्स बोलते हैं, बिलीफ्स। बट नाउ वी विल हैव ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। द फीलिंग दैट द ड्रिंक प्रॉब्लम हैज डिसअपियर्ड, और दारू का समस्या अदृश्य हो गई है, विल कम स्ट्रांगली
एंड वी फील वी आर ऑन द ब्रॉड हाईवे, हम बड़े रास्ते पे चल रहे हैं, हैंड इन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड की आत्मा के साथ हाथ में हाथ मिलाए. What do I do after sharing my inventory? See, you have to carry the pilgrimage home, na? वैसा you have to carry the feeling home, the relief. Returning home, page 75. Returning home, we find a place. घर जाके हम ऐसी जगह देखते हैं जहां हम शांत 1 घंटा बैठ सके, और हम पूरी तरह से आकलन करते हैं हमने किया तो क्या किया. भगवान को सहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. ये बुक को लेते हैं हम, जिसमें 12 स्टेप्स है, और पहले 5 स्टेप पढ़ते और सोचते हैं हमने कुछ भूल तो नहीं गए ना, जाने में या अनजाने में. उसकी प्राइस मुझे चुकाने पड़ने वाली है, तो ऐसा करके नहीं चलेगा. वी आर बिल्डिंग एन आर्च, यू नो. ये BLW को आर्किटेक्चरल टर्म्स में बात करने का बहुत अच्छा लगता था. आर्च, कॉर्नर स्टोन, सीमेंट डाला क्या फाउंडेशन में, मॉर्टर डाला क्या. सो if you answer to your satisfaction, you are ready to proceed to the 6th step. 5th step हो गई मेरी as per the big book. 6th step क्या बोलती है? We are entirely ready to have God remove all these defects of character. हमने 4th step के टाइम हमारे वर्कशीट में सब लिखे थे ना, अलग अलग तरीके हैं 4th step लेने के. एक तो सबसे सिंपल तरीका है बिग बुक में, और इतने हैं जो एनए में 300 पेजेस है. हैजर्डन का एक है. बिग बुक इज गुड इनफ. आजकल बहुत लोग 4th स्टेप में एक रिजेंटमेंट का पार्ट 2 वर्कशीट करते हैं, डिफेक्ट्स. फिर 4th स्टेप का सेक्स लिस्ट का वर्कशीट करते हैं, हार्म्स का वर्कशीट करते हैं. जो भी आपको तरीके से 4th स्टेप लेनी हो, तो कल हो गया. तो उसमें मुझे दिखता है. तो 6th स्टेप क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है बोलते हैं, Are we now ready to let God remove from us? Page 76. क्या अब हम तैयार है कि ईश्वर हमारे से वो निकाल ले वो सब चीजें which we find objectionable, जो हमको अच्छी नहीं लगती. What if I want to hold on to some defects? अरे थोड़ा मेरा ईगो, थोड़ा मेरा प्राइड, ये मुझे इतना तकलीफ दिया ना दोस्तों, ईगो और प्राइड. मेरे दोस्त जो क्लोज फ्रेंड्स है और मेरे रिवाइवर मेंबर भी बोलते हैं, मुझे बोलने को शर्म लगता है. वो बोलते हैं तेरे वजह से तेरे जैसा कोई ज्यादा गधा होगा ना, ज्यादा पढ़ा लिखा, उसका डिनायल टूटेगा करके मैं बोलता हूँ. मुझे सब मेरे क्वालिफिकेशन, मेरे डिग्रीज, मेरे गोल्ड मेडल्स बाहर रख के घुटने पे आना पड़ा दोस्तों ये रूम में. मैं महाराष्ट्र में एसएससी में 4था हूँ. सबसे हाईएस्ट एजुकेशन इंडिया में मैंने पाया है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे. IIT बॉम्बे का मैं डबल PhD हूँ इंजीनियरिंग में, दोनों में गोल्ड मेडल. कुछ फायदा नहीं हुआ दोस्तों. सब कुछ छोड़ के आना पड़ा जिंदा रहने के लिए. सो व्हाट इफ आई वांट टू होल्ड ऑन टू सम डिफेक्ट्स? इफ वी स्टिल क्लिंग टू समथिंग, वी विल नॉट लेट गो. वी आस्क गॉड टू हेल्प अस. जहां पे आस्क वर्ड है ना, हमने भगवान से पूछा या कहा, दैट इज ए प्रेयर. हम प्रे करते हैं, लेट मी बी विलिंग, मुझे तैयार बना. इसमें क्या है? विलिंगनेस. आर वी नाउ रेडी? मेरा अटर विलिंगनेस चाहिए. भगवान को बोलते हेल्प मी बी विलिंग. इफ यू आंसर्ड टू योर सेटिस्फैक्शन, यू आर रेडी टू प्रोसीड टू द 7th स्टेप. एक पेज में दिया है खाली. दीज आर नोन एज द फॉरगॉटन स्टेप्स. मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. 7th स्टेप, हम्बली आस्क हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स. विनम्रता पूर्वक हमने भगवान से अनुरोध किया कि हमारे में से गुण दोष या त्रुटियां निकाल ले. उसके लिए प्रेयर है पेज 76 पे. हाउ डू आई टेक द 7th स्टेप? कैसे ले? पहले मुझे प्रेयर करनी है. माय 76 पे, माय क्रिएटर, आई एम नो विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, गुड एंड बैड. मैंने गुड, बैड एंड अगली लिखा है मेरे प्रेयर में. ए रचेता, ए मेरे निर्माता, मेरे में से सब तू मुझे पूरा पूरा ले ले, अच्छा भी बुरा भी. और मेरे में से एक एक गुण दोष को निकाल जो बाधा बनता है उस रास्ते में, कि आई कुड बी यूजफुल टू यू. मैं तुझको उपयुक्त बन जाऊं तेरे काम में. मुझे ताकत दे और मैं बाहर जाके तेरा तू बोलता है वैसे करूंगा. आमेन में तथास्तु बोलते. ये हो गया तो 7th स्टेप हो गया. अब ये मुझे क्यों करना है दोस्तों? ये जो सब मेरे गुण दोष है ना,
से एंगर, रिजेंटमेंट, लस्ट, वॉट एवर इट इज, एपैथी, इसमें 3 चीज होती है। फट 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 बोलता हूँ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। इतना एंगर की इंटेंसिटी है कि किसको गला दबा के सलाम मार डालू जगह पे। पहले बहुत होता था, आजकल कम होता है। मैं इधर सच्चा बोलने का, झूठ नहीं बोलूंगा, अभी भी गुस्सा आता है। और मुझे किसी ने कहा है कि ये भगवान और अनुभव से सीनियर मेंबर्स के, भगवान पूरा कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं निकाल पाएगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वो उसकी तीव्रता कम करेगा। आजकल गुस्सा कम किया आता है। फ्रीक्वेंसी, साल में एक बार गुस्सा आता है, 6 महीने में, क्या दिन में, हर 3.5 मिनट के बाद। पहले बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता था, अभी कम आता है। ड्यूरेशन, खुन्नस, किसी ने मेरा अपमान किया हो तो कितना दिन याद रखू, रिजेंटमेंट, खुन्नस, आड़ी कितने दिन पकड़ू। हाँ, 1 दिन, 2 दिन, 4 महीने, 25 साल, 20 साल। मैंने देखा कि 20-25 साल पहले किसी ने मुझसे अन्याय किया है, अरे उसने मुझे ऐसा किया वैसा किया, और मेरा माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग, मेरा ब्रीदिंग, हा हु, माई पल्स स्टार्टेड पाउंडिंग, मुझे ये आने लगा, उसको क्या बोलते हैं, पेस्पिरेशन, पसीना पसीना हो गया मैं। रीप्लेइंग, रीसेंटमेंट। दैट मीन्स मैं वो आदमी को रेंट फ्री एकोमोडेशन दी थी, जगह, फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग बिटवीन माई 2 years, दैट इज इन माई ब्रेन। और मेरा रिमोट कंट्रोल उसको दिया था, तभी वो खाना खाता होगा, टीवी देखता होगा, सोया रह गया और कुछ करता होगा, और मैं उसी में हूं इसके लिए। और मैं इसमें भगवान को टाइम फ्रेम नहीं देता, हे भगवान, हे प्रभु, 6 महीने में अपन सब क्लीन होना चाहिए। हाँ, नाइदर डू आई गिव हिम द सीक्वेंस इन विच ही हैज टू रिमूव। सबसे पहला मेरा एक्सेस गुस्सा निकाल, फिर खुन्नस निकाल, फिर जो समझो ले लस्ट रहेगा वो निकाल, ग्लटनी निकाल, नहीं। फिर उसमें ह्यूमिलिटी कहाँ आई, उसमें विनम्रता कहाँ आई, बरोबर। वी आर नाउ रेडी टू प्रोसीड टू द 8th स्टेप। देखो, देखते देखते 3 स्टेप हो गए। ये बिग बुक का जादू है दोस्तों। वी शुड बी विलिंग, वी शुड बी हम्बल, became entirely ready to have God remove all our defects of character. मेरा willingness, humility, humbly asked him. Lean हो जाओ, go down on your knees if you want. हाथ जोड़ो, क्रॉस योर हार्ट, जैसे आपका दिल, जैसे आपका धर्म, जैसे आपका ट्रेनिंग बताता है। वो क्या बोलता है 8th स्टेप, हमने सूची बनाई, हमने किन किन आदमियों का नुकसान किया है, और बिकेम विलिंग, अगेन विलिंगनेस, हाउ जो है ना, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, प्लीज अंडरलाइन, विलिंग टू मेक अमेंड्स, सबकी हम शतपूर्ति करने के लिए तैयार, दिल से तैयार हो गए। कैन आई टेक अ ब्रेक नाउ, आराम करूं, सूची तो बनाई ना, बनाऊं अभी, क्या बोलते हैं, सूची तो बना ली यार। और 6 महीने के बाद देखते हैं, आईपीएल आ रहा है, ऑफिस का काम है, मेरा कोई एग्जाम है, हाँ, ये घर में शादी है। पेज 76, नाउ वी नीड मोर एक्शन इमीडिएटली, विदाउट विच वी फाइंड दैट फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। मुझे सतत जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जो मैं एक बड़ा पत्थर माउंटेन के ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं 60-70% तक लेके गया और हाथ छोड़ दिया तो इट इज गोइंग टू कम टू द फुट, जमीन पे आ जाएगा पूरा माउंटेन। नहीं, मुझे निरंतर, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, स्तुति बिना श्रद्धा शून्य है। स्तुति का प्रोग्राम है दोस्तों, बार बार बिल मुझे बता रहा है। डू आई नीड टू मेक अनदर लिस्ट, कुछ और एक लिस्ट नहीं रे बाबा, बोलते हैं वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्संस ना, है ना अपने पास 4th स्टेप में, वही रिजेंटमेंट पार्ट 2, 4th स्टेप रिजेंटमेंट, 4th स्टेप सेक्स लिस्ट, 4th स्टेप हार्म्स लिस्ट। व्हाट इफ आई एम नॉट विलिंग, अगर मैं विलिंग नहीं हूं, मेरे मन की तैयारी नहीं है, हाँ, मन की तैयारी नहीं है टू मेक अमेंड्स। पेज 76, इफ वी हैवंट द विल टू डू दिस, वी आस्क अंटिल इट, अगेन प्रे। प्रेयर को इतनी अहमियत दी है दोस्तों, मेरे जैसे जिद्दी, हट्टी, डिनायल से भरे, डिफायंस से भरे, बंडक और शराबी के लिए लीन होने को बोलता है मुझे बार बार। जब तक मैं मेरा ईगो, मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा प्राइड, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये पढ़ाई है, मेरा वो लिखा है, बहुत मार खाया दोस्तों ने। 3 बार पुनर्वसन केंद्र, 8 बार हॉस्पिटल, 3 बार रमफिट। जिनको रमफिट पता नहीं हो तो बताओ, आदमी को कन्वल्शन या फिट आता है और आदमी खाड़ करके गिर जाता है अनकॉन्शियस। बहुत जन उसमें से बाहर नहीं आते।
कांदा सूंगा हो या कोल्हापुरी चप्पल सूंगा हो, मैं तीनों टाइम रमफिट में से बाहर आ गया। गॉड वॉज नॉट डन विथ मी, गॉड इज नॉट डन विथ मी स्टिल। मेरे हाथ से शायद कुछ अच्छा काम करके लेना। मेरे अनुभव बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत मार खाया है। मैं थोड़ा अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, मैं मेरे विचार प्रकट कर सकता हूँ, मैं लॉजिकली इसमें, तो मेरा आई एम यूजफुल टू हिम, आई हैव अ हाई यूटिलिटी फॉर गॉड। इसके लिए मुझे इतने अनुभव दिए कि मुझे मालूम पड़े कि भाई तू पूरा लीन हो, सामने वाला देखते इसको लीन हो गया, ये बच गया, चलो मैं भी बच जाऊं। जब भी मुझे जिंदा रखा है, एट द एंड ऑफ इट आई एम अलाइव टू टेल माई स्टोरी। मैंने 98 से मैं ए में हूँ, 2002 4 साल लगे कि जब मैं रिहैब में नहीं हुई, हॉस्पिटल में नहीं हूँ, अपने आप से शराब से दूर रहो। 98 से मैंने 30 लोग को तो खंदा दिया है दोस्तों। वो बोलते हैं व्हाई मस्ट आई मेक अमेंड्स, बोला रिमेंबर दैट टू स्टे अवे वी हैड एग्रीड वी आर विलिंग टू गो टू एनी लिमिट्स करके। ओके, 7 स्टेप हो गई, 8 स्टेप हो गई, अभी हम आते हैं 9 स्टेप पे। व्हाई मस्ट आई मेक अमेंड्स, हम भी कोई भी हद तक जाएंगे शराब से दूर रहने के लिए। अभी अकॉर्डिंग टू द बिग बुक ऑथर्स यू कंप्लीटेड 8 स्टेप एंड आर रेडी टू बिगिन स्टेप 9। स्टेप 9 क्या बोलती है? मेड डायरेक्ट अमेंड्स टू सच पीपल वेरेवर पॉसिबल एक्सेप्ट व्हेन टू डू सो वुड इंज्योर देम और अदर। हमने डायरेक्ट जाके शतपूर्ति की, जिनको जिनको हमने ठेच पहुंचाई थी, जिनका इनका नुकसान किया, बस उधर नहीं की कि जो शतपूर्ति करने को मैं जाने से और नुकसान और इंजुरी हो उनको। ओके, कैन आई टेक अ ब्रेक नाउ? ये सब हो गया, मैं अभी मन की तैयारी भी आ रही। Page 76. Now we go out to our fellows and repair the damage done in the past. अभी हम जाते हैं बाहर की दुनिया में। ये स्टेप 9 दोस्तों मैंने पूरी दुनिया से लिया, मेरा 5th स्टेप है। बिकॉज 5th स्टेप में खाली स्पॉन्सर के साथ लेता हूँ। इधर देखो कैसा, मैं क्यों बोलता हूँ मेरे ख्याल से ये ऐसा है बोल के। आगे देखिए, आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी। वी अटेम्प्ट टू स्वीप अवे द डेब्री, जो हमने कचरा किया है ना, हमारा सेल्फ विल रन रायट। और हम याद रखते हैं कि नाउ डेज आई डोंट रन द शो। मैं खुद डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक्टर हूं, डायरेक्टर ऊपर वाला है। इफ वी हैवंट द विल टू डू दिस वी आस्क अंटिल इट कम्स। इधर भी आस्क है, एक प्रेयर है, प्रेयर। दोस्तों इतना इजी नहीं है। मैंने शराब के नशे में इसको क्या बोला है, वेड़ा वाकड़ा बोला है, और मुझे झापड़ मारेगा क्या, घर में लेगा ही नहीं क्या, गाली देगा, आई डोंट नो। इसके लिए ये रोड मैप में बोलता हूँ, बिग बुक। इफ वी हैवंट द विल टू डू दिस वी आस्क अंटिल इट कम्स। रिमेंबर इट वाज एग्रीड वी वुड गो टू एनी लेंथ। सो हाउ शुड वी अप्रोच दोज वी ओ अमेंड्स? जिसको जिसको मुझे अमेंड्स करने हैं, मुझे पता है, मुझे लिस्ट में दिखता है ना 4th स्टेप की। कैसे? तो बोलता है प्रोबेबली देर आर स्टिल सम बिजनेस में जो होएगा ना, और थोड़े मेरे मन में किंतु परंतु वगैरह वगैरह रहेगा, बट उनके पास मुझे स्पिरिचुअल बेसिस पे नहीं जाना चाहिए, आध्यात्मिक बेसिस पे नहीं जाना चाहिए। बिकॉज वो बोलेंगे पहले बेवड़ा पी के तमाशा, अभी बड़ा अध्यात्म की बातें करता है। सो एक इधर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में सेंटेंस बताना चाहता हूं दोस्तों, पेज नंबर 76 पे, जो बिल मुझे याद दिला रहा है कि मेरे बुक में पेज नंबर 77 पे है, 3rd एडिशन में। जो भी पेज में हो मैं पढ़ता हूं। ये जो चालू करने को बोला है ना मुझे, उसमें परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, टैक्ट चाहिए, और क्या क्या मैं बताऊंगा वन बाय वन। ये देखो क्या बोलता है बिल। एट द मोमेंट वी आर ट्राइंग टू पुट अवर लाइव्स इन ऑर्डर। हम प्रेजेंटली खुद की गाड़ी पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। बट ये हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं है। इसको अंडरलाइन कीजिए। आवर रियल पर्पज is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us। मतलब ये शतपूर्ति करने से, अमेंड्स करने से, माफी मांगने से, किसका पैसा लिया हो तो उसको लौटाने से ये नहीं, ये दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। आवर रियल पर्पज, मेरा असली उद्देश्य, मेरा असली मकसद
इज टू फिट मैक्सिमम सेवा करूं भगवान की एंड पीपल अबाउट अस, खाली बेवड़ों की नहीं। मानव सेवा ही दोस्तों सबसे बड़ी ईश्वर सेवा है ना, उसका मुझे याद दिला रहा है। हाउ शुड वी अप्रोच दोज हु वी डिसलाइक, हम जिनको पसंद नहीं, हु डिसलाइक अस, पहले डिसलाइक अस लेता हूं, जो लोग हमको पसंद नहीं करते, जिनका हमारे ऊपर खुन्नस है, उनको कैसे अप्रोच करना है। पेज 77, इट इज सेल्डम वाइज टू अप्रोच एन इंडिविजुअल, ऐसा आदमी जिनके ऊपर मेरे वजह से अन्याय हुआ है, उनको जाके नहीं बोलना है मैं बहुत रिलीजियस बन गया हूं, मुझे बहुत धार्मिक बन गया हूं वो, ओके। इज प्राइज रिंग ओपन विद द चिन, बहुत 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 गलत तरीका है। वी मे किल अ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, आगे की भी अपॉर्चुनिटी जाएगी, बट अवर मैन इज श्योर टू बी इम्प्रेस्ड। अगर मेरे को सिंसियर डिजायर देखे है कि मैंने ये भाई मेरे हाथ से ये गलती हो गई, ही इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टेड इन और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गुडविल। जो मेरी सत्संग मैं उसको मैं जैसे बोला, मातृभाषा मराठी, एजुकेशन इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं ना, अच्छे जो मेरे अच्छे ख्याल है ना, अच्छे ख्याल मेरे कि बाबा मुझे कुछ ठीक करना है, आप मुझे एक्सप्लेन करो। देन आवर टॉक ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कवरीज, मैंने कुछ बड़ी खोज की है, मैंने अध्यात्म खोजा है। जैसे बिल डब्ल्यू बोलता है, आई हैव फाउंड रिलीजन, वो अलग बात है, बिल डब्ल्यू अलग आदमी था। हाउ शुड वी अप्रोच दोज दैट वी डिसलाइक, कोई आदमी को मैं पसंद नहीं करता ना। 77, नेवरदलेस विद अ पर्सन वी डिसलाइक, बोलता है शत्रु के पास जाना दोस्त के पास जाने से ज्यादा तकलीफ वाला है। दोस्त तो फिर भी माफ करेगा ना। वी गो टू हिम इन अ हेल्पफुल एंड फॉरगिविंग स्पिरिट, मतलब मैं उसके पास कुछ मदद करने का और क्षमा याचना करने का स्पिरिट में जाना चाहिए। कन्फेसिंग अवर फॉर्मर इल फीलिंग, हाँ मैं आपके बारे में कुछ गलत सोचता था, एंड एक्सप्रेसिंग अवर रिग्रेट, इसके बारे में मुझे बहुत खेद है। किस तरह से मुझे अप्रोच करना है ना, वो भी क्लियर कर दिया है। मैं आपके बारे में कुछ अलग, ऐसा हुआ है मेरे बारे में, आई वॉज प्रेजुडिस्ड इन सो मेनी वेज, कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। आदमी इतना खराब नहीं था, मुझे किसी ने कहा या ऐसा ऐसा ये तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, ऐसा नहीं है। हाउ शुड वी बिहेव ड्यूरिंग अमेंड्स, अमेंड्स करते समय मेरा रवैया, मेरा पेश करने का ढंग कैसे होना चाहिए। पेज 77, अंडर नो कंडीशन, कोई भी इसमें हम उसके ऊपर टीका नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनको बताएंगे कि शायद नहीं कि मेरा शराब पीना बंद नहीं होगा और नहीं रहेगा जब तक मैं मैक्सिमम नहीं ट्राई किया कि मेरे हाथ से पास्ट में जो जो गलतियां हो गई ना, वो मैं जब तक सुधारने की कोशिश, तो आप प्लीज मुझे मौका दीजिए, मेरा जीवन मरण का सवाल है ये। वी आर देयर टू स्वीप ऑफ, अपना साइड का मुझे साफ करना है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हिज फॉल्ट्स आर नॉट डिस्कस्ड, हम उसकी इन्वेंटरी लेने नहीं गए, तेरा ये गलत हो गया, मेरा ये गलत, उसने स्टेप्स भी नहीं लिए, उसको स्टेप्स लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं जिसके पास जाऊं वो डायबिटिक होगा ना, और उसको मेरे ऊपर गुस्सा आएगा, तो वो डब्बा या बरनी खोल के 1 मूठ 2 मूठ 4 चमचा 10 चमचा शक्कर नहीं खाने वाला, बट मैं शराब पीने का चांस है, मुझे गुस्सा आया तो आई हैव टू बी केयरफुल। वी स्टिक टू आवर ओन, इफ आवर मैनर इज काम, हमारा जो, अगर मैं शांत रहूं, फ्रैंक, एकदम बिंदास से बोलूं भाई मेरा गलती हो गया, एंड ओपन, खुले, वी विल बी ग्रेटिफाइड विद द रिजल्ट। ग्रेटिफाइड मतलब हम खुश होंगे। डू आई हैव टू मेक फाइनेंशियल अमेंड्स, किसी का पैसे का नुकसान, ऑफ कोर्स। बिल बोलता है मोस्ट अल्कोहलिक्स ओ मनी, वी डू नॉट डॉज अवर क्रेडिटर्स, नहीं, इससे भाग के नहीं चलेगा। उनको फ्रैंकली बोलो मैं पी रहा था, anyway उनको मालूम ही होगा। और सबसे रूथलेस क्रेडिटर भी ना, ही विल गिव अस द बेस्ट डील, देखो मैं आपका इतना इतना देना होता हूं, मुझे हर महीना आपको इतना इतना, मैं सही दिल से आपका पैसा लौटाना चाहता हूं। कोई आपको इंटरेस्ट भी माफ करेगा, चल मुद्दल दे तेरे को जमेगा वैसा, तो भागना नहीं है दोस्तों। बिल क्या बोलता है, भागना नहीं है। Our drinking has made us slow to pay, हमने उनका डर
वी मस्ट नॉट लूज फियर ऑफ क्रेडिटर्स नो मैटर हाउ फार, मतलब फॉर वी आर लायबल टू ड्रिंक इफ वी आर अफ्रेड टू फेस देम। हर वो चीज जहां मैं शॉर्टकट मारता हूं, जहां मैं डॉच करता हूं, मुझे शराब की तरफ बार बार बिल मुझे याद दिला रहा है। आर देयर सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कुछ तत्व है क्या इसके, मार्गदर्शक तत्व कुछ है क्या? बोलते हैं शतपूर्तियां बहुत होगी, मार्गदर्शन पर तत्व क्या है? रिमाइंडिंग ourselves we have decided to go to any lengths to find a spiritual experience। हमें एक आध्यात्मिक अनुभव, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभव ही दोस्तों मेरी जान बचा सकता है ना, तो वो आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए मैं कोई भी हद तक जाने को तैयार हूं। ये मुझे खुद को बार बार वी आस्क दैट वी मे बी गिवन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। प्रार्थना करो मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे और मुझे सही दिशा दे सही चीज करने के लिए। नो मैटर व्हाट द पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस, वी मे लूज अवर पोजीशन और रेपुटेशन और फेस जेल। एक आदमी का मैंने सुना, वो कुछ बोला और थोड़ा दिन जेल में गया 4 महीना, और उधर जाके बोला एट लास्ट नाउ आई एम अ फ्री मैन। हिज फ्रीडम वाज कर्टेल्ड बिकॉज ही वाज इन जेल, सलाखों के पीछे बंद था, बट मेंटली ही वाज फ्री। मुझे ऐसे स्टोरीज मालूम है। एट लास्ट नाउ आई एम अ फ्री मैन, शराब की तरफ नहीं जाना पड़ा। 4 महीने भत्ते का खाना खा के वापिस आ गया। हंसने की बात नहीं है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पेज 80 इनटू एक्शन में, बिफोर टेकिंग ड्रास्टिक एक्शन विच माइट, ऐसा कुछ मत करो फटाक करके। मेरा वो है ना नेचर, इम्प्रॉम्प्टू नेचर, फर्स्ट आई एक्ट देन आई थिंक, विच में इम्प्लीकेट। दूसरे आदमी को मत फंसाओ अपने एमेंड्स के टाइम, उनका परमिशन लो पहले, और अगर वो परमिशन दे, वी आस्क गॉड टू हेल्प एंड दिस ड्रास्टिक स्टेप इज इंडिकेटेड, वी मस्ट नॉट श्रिंक। अगर वो परमिशन दे तो ही, क्योंकि झक मारी मैंने और आई एम ट्राइंग टू पुट माई लाइफ इन ऑर्डर विच इज नॉट माई रियल पर्पज। रियल पर्पज इज टू ऑफ मैक्सिमम सर्विस, वो भी बता रहा है। तो दूसरे को खड्डे में मत डाल वो करते समय। अभी पेज 81 82 में बहुत है, मैं टाइम देख रहा हूँ कैसे मुझे एडजस्ट करना है। मुझे कितना बजे तक, 6:15 बजे तक राजेश भाई मैं बात कर सकता हूँ? अभी 5:45 बजे लीजिए, दिक्कत तो टॉपिक है ना, मुझे लीजिए आप आराम से 6:15 तो फिनिश कर दूँ जी। 6:20 तक भी ले सकते हैं। चलेगा थैंक यू। पेज नंबर 81 82, व्हाट अबाउट डोमेस्टिक ट्रबल्स? द चांसेस आर वी ऑफ डोमेस्टिक ट्रबल। अरे बेवड़े को नहीं होगा डोमेस्टिक ट्रबल तो किसको होगा? घर को उद्ध्वस्त किया था मैंने। वी आर मिक्स्ड अप विद विमेन इन अ फैशन भी, शायद हमारा औरत के साथ भी कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया हो। यह मार्गदर्शन पर तत्व है, बोल के लिए मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ। जैसे क्या बिल हमको समझा रहा है वो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद हमको पता नहीं, शायद हमारी वाइफ को पता नहीं हो, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घर वालों को और हार्म हो। उदाहरणार्थ, डोंट गो एंड टेल योर वाइफ, अरे आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं स्लेप्ट विद हर, मेरा उसका अफेयर था, वो भी तकलीफ में, आप भी तकलीफ में। ये कौन से एमेंट्स की बाबा? व्हाट शी डजंट नो वोंट हर्ट हर, एंड देयर मे बी द डेंजर ऑफ रिवर्स सेक्स आल्सो। अरे तू किया, मैं भी करेगा। इतना केयरफुली जाने को बोलता है ना, जैसे डोंबारी और रस्सी पे चलता है ना, इट्स लाइक अ टाइट रोप वॉक। टैक्ट इज इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। सामने वाले को कभी, अरे उसके घर में कोई ट्रेजेडी हुई हो, या वो कोई अपनी बेटी के शादी के टेंशन में हो और आप जाके उसका सर खाओ, नॉट डन, एब्सोल्युटली नॉट डन। सत्संग, विवेक, बुद्धि, प्रेयर, भगवान को प्रे करो, इज दिस द राइट टाइम? जैसा मुझे बोला था स्पॉन्सर के लिए प्रे करो, when the student is ready the master appears। मुझे बहुत अच्छा स्पॉन्सर देखो। Perhaps there are some cases where the utmost frankness is demanded। शायद ऐसे कोई है जहां absolutely but no outsider can appraise such an intimate situation। It may be that both will decide the way of good sense। समझ गए ना? Let bygones be bygones, कि what she doesn't know won't hurt her, और उसको हर्ट मत करो। बहुत हर्ट किया है आपने उसको चैन से जीने दो, जिंदा रहने दो, लिव एंड लेट लिव। अभी सबसे बड़ा जोक का क्वेश्चन आता है मेरे जैसे बेवड़े की,
Isn't it enough to just stop drinking? Yes, you need to keep sober, for there will be no home if he doesn't. We hear, but he is yet a long way from making good. वो देखो, इतने गलत तरीके से बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, रिलेटिव्स को ट्रीट किया है. तो स्वीट रिलेशंस आर डेड, हार्ट्स आर ब्रोकन, अफेक्शंस हैव बीन अपरूटेड, सेल्फिश एंड इनकंसिडरेट हैबिट्स, मेरी अतिशय स्वार्थी और खाली खुद का सोचने के वजह से घर को में इतना उथल पुथल कर दिया है कि वी थिंक अ मैन इज अनथिंकिंग, वी फील अ मैन इज अनथिंकिंग. आदमी कुछ बरोबर से सोच नहीं रहा है. व्हेन ही सेज सोबरिटी इज इनफ, दैट मींस सोबरिटी इज नॉट इनफ. फैमिली को अमेंड, सबको अमेंड. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट फैमिली अमेंड्स? पेज 83. ये देखो बिल का वापस आर्किटेक्चरल और सिविल इंजीनियरिंग का लैंग्वेज क्या बोलता है बिल. पेज 83. यस, देयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अहेड. पुनर्बांधनी का बहुत बड़ा अवधि है, जिंदगी भर का अवधि है. बहुत बड़ा नहीं, जिंदगी भर का अवधि है. मैंने इतना गंदा करके रखा है, मैं कितना भी करूं कम है. वी मस्ट टेक द लीड. रिमोर्सफुल मम्बलिंग, खाली सॉरी बोलने से नहीं चलेगा. बिल बोलता है मेरे बर्ताव से, मेरे बिहेवियरल चेंज से. जैसे बोलते हैं ना दोस्तों की, इधर आ रही नो 3 टाइप ऑफ अमेंड्स बोलते हैं ना. लिविंग अमेंड्स, that is I show by my behavior, living amends. Then direct amends, where I approach the person and say, I'm sorry, what can I do to make it up for you? Mere sorry won't enough. I know I have done wrong. But the sorry, I know I have wronged you. What can I do to make it right? Or half amends, that is for those who are dead or unavailable. तो जाके उनके लिए प्रार्थना करो. अगर आप क्रिश्चियन हो तो उनके ग्रेव के इधर जाके तो, या फिर भगवान से क्षमा याचना मांगो, या लंबे होंगे एड्रेस पता होगा तो लेटर लिखो, और ऐसे ही लेटर लिख के रख दो. अनअवेलेबल, उनका आता पता मालूम नहीं है, या कोई अभी जिंदा ही नहीं है, तो क्या करें? उसको हाफ अमेंड्स बोलते हैं. तो क्या बोलते हैं, उनके भी डिफेक्ट्स बहुत बड़े होंगे, बट द चांसेस आर आवर ओन एक्शंस आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल. मेरे तरफ से भी दारू पीने में गलती हो गई हो. सो वी क्लीन हाउस विद द फैमिली, आस्किंग ईच मॉर्निंग इन मेडिटेशन. सो फैमिली के साथ हम संबंध पुनः प्रस्तापित करने की पूरी कोशिश करेंगे और करेंगे. और हर सुबह ध्यान के टाइम हमारे निर्माता से, भगवान से पूछेंगे कि मुझे पेशेंस दे, मुझे टॉलरेंस दे, सहनशीलता दे, काइंडलीनेस, प्यार से पेश आऊं, लव से पेश आऊं, प्यार से पेश आऊं. पर्सन वॉज प्रेइंग टू गॉड, आई वॉन्ट पेशेंस एंड आई वॉन्ट इट राइट नाउ. भगवान मुझे धीरज दे, भगवान मुझे धीरज दे, भगवान मुझे धीरज दे, और मुझे अभी के अभी धीरज दे. इधर धीरज कहाँ है? धीरज के लिए प्रेयर करना, ऐसा नहीं करना है मुझे. बिल बोलता है, what about amends that I cannot make? There may be some wrongs we can never fully right. No, we don't worry about them. If we honestly say to ourselves, we would right them if they could. Some people cannot be seen sent. अभी इसका मैंने थोड़ा जिक्र किया था. कोई दिखते नहीं है. दिल से बोलो कि मैंने गलती किया, और अगर मैं कर सकता था ना तो मैं करता था, एंड मीन इट. तभी ही मुक्ति मिलने वाली है. बिकॉज आगे यू नो व्हाट आने वाले हैं, 9 स्टेप प्रॉमिसेस आने वाले हैं. व्हाट विल हैपन? ऐसे भी नहीं, वो बहुत जन एग्जांपल देते हैं ना, डोंट गो टू योर बेस्ट फ्रेंड एंड टेल हिम, इफ यू हैव डन इट, अरे आई एम सॉरी, आई हैड एन अफेयर विद योर वाइफ एंड ऑल दैट. कहाँ अमेंड्स करना? बेअक्ल मेरे जैसे बेवड़े को बिल अलग अलग तरीके से समझा रहा है कौन से अमेंड्स करने हैं, कौन से नहीं करने. फर्दर एंजॉय. ओके, राइट. What will happen as I clean up the past? दोस्तों, इसको हम 9 स्टेप प्रॉमिसेस बोलते हैं. मेरे इंग्लिश बिग बुक में पेज नंबर 83 और 84 में दिए हैं. मैं फटफट पढ़ता हूं बिकॉज मेरे बारे में सच हुए हैं. अगर हम बहुत कटाक्ष से ये हमारी डेवलपमेंट सब करते हैं ना, आधा रास्ता तय करने के पहले भी हम अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित होंगे. हमको एक नई आजादी और एक नई खुशी मिलेगी.
हम पास्ट को रिग्रेट नहीं करेंगे, मतलब पश्चाताप ज्यादा नहीं करेंगे, ना तो उस पर चादर डालने को देखेंगे, ना तो उसको छुपाने को देखेंगे। हमें सेरेनिटी ये शब्द का असली सही मायने में अर्थ मालूम पड़ेगा, और पीस शांति क्या होता है वो भी हमें मालूम पड़ेगा। नो मैटर हाउ फार डाउन द स्केल, मैं कितना गया गुजरा मेरा अनुभव नहीं क्यों ना हो, मुझे मालूम पड़ेगा कि हाउ माई एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर्स। मुझे किसी किसी को बोलने को भी डर लगता है कि मुझे 3 टाइम रम फिट आया और ब्लड वॉमिट हुआ, बोलते रहे मैं तो नीलकंठ जितना खराब नहीं हूँ, तेरे को एक की जरूरत थी, तेरे को शराब छोड़ने की जरूरत है, मैंने अनुभव लिया है। इवन मैं याद आया करके बोलता हूँ दोस्तों, 12 स्टेप को भी जाऊं ना, तभी मैं सामने वाले को क्या बोलना चाहिए वो भी बोलता है ना, इफ यू वांट व्हाट वी हैव, दैट इज आई एम द एम्बेसडर ऑफ ए देयर, दैट इज द 11th ट्रेडिशन। ही शुड वांट व्हाट आई हैव, आई शुड बी वेल ड्रेस्ड, माई लैंग्वेज शुड बी गुड, और उससे कितना बात करना चाहिए, बिकॉज पर्पज, रियल पर्पज व्हाट, मैक्सिमम सर्विस टू गॉड एंड द फेलोज अबाउट अस। ओके, आई जस्ट फेल्ट लाइक मेंशनिंग दिस, दैट हाउ माई एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर्स, मेरे अनुभव से किसी का फायदा हो सकता है। वो जो मैं खुद को यूजलेस और आत्म करुणा से भरा था ना, वो क्या बोलते हैं, डिसअपियर हो जाएगा, निकल जाएगा मेरे लाइफ से। हम खुद में इंटरेस्ट, सेल्फिश थिंग्स में इंटरेस्ट हमारा जाएगा, और दूसरों में इंटरेस्ट, गेन इंटरेस्ट, दूसरों को कैसे मदद करूं, सेल्फ सीकिंग विल स्लिप अवे। हर जगह खुद का घोड़ा आगे करना, खुद लाइमलाइट में रहना, आवर होल एटीट्यूड एंड आउटलुक, हमारा पूरा रवैया और देखने का अंदाज, दुनिया की तरफ देखने का अंदाज और रवैया हमारा बदल जाएगा। लोगों का डर और आर्थिक असुरक्षितता का डर हमसे निकल जाएगा, हमें छोड़ देगा, विल लीव अस। वी विल इंट्यूटिवली नो हाउ टू हैंडल। पहले जो सिचुएशन से हम बहुत बहुत पेचीले सिचुएशन में से भी जिधर हम संभ्रम में पड़ते थे ना, लेबिरिंथ में, हमें वो प्रज्ञा आएगी, इंट्यूशन आएगा, वो सिक्स सेंस आएगा, वो मेरी छठी इंद्री खुल जाएगी। जैसे हमारी 5 इंद्रियां है ना, साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट, छठी इंद्रिया, कुछ इंट्यूशन आएगा कि मुझे वो कठिन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जो पहले मुझे राई का पर्वत करता था ना, मैं वैसा नहीं होगा। इन शॉर्ट विल बोल रहे हैं, वी विल सडनली रियलाइज दैट गॉड इज डूइंग फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर अस। हमें फटक के अचानक या एकाएक ये हमें रियलाइज होगा, ये हमको चमकेगा कि मैं जो खुद के लिए नहीं कर सकता था ना, वो भगवान मेरे लिए कर रहा है। यू सडनली रियलाइज व्हाट प्रोमिसेस। अब ये प्रोमिसेस क्यों दिए है दोस्तों, इसमें मुझे मैनेजमेंट भी दिखता है। एक्स एंड वाई थियरी, कैरेट एंड स्टिक थियरी। इफ देयर इज अ पॉट ऑफ gold at the end of the rainbow, I will chase the rainbow. If there is light at the end of the tunnel, I will cross the tunnel. उधर बोगदे में उधर से लाइट दिखता है। मेरे जैसा नालायक बेवड़ा, one who is full of laziness, sloth and procrastination। अरे मैं खाना भी नहीं खाऊं, मैं तो दिन भर सोया रहूं, मालूम है खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा बोल के टाइम टू टाइम अच्छा खाना खाता हूं, इतना लेजी हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 9 स्टेप इतना माथापच्ची का काम है, इतना टैक्स से करना है, बोलते जेल में भी जा सकते हैं, मेरा अपमान हो सकता है, मैं फोन किया तो बोल सकता है इधर वापस फोन नहीं करने का, या मैं उसके ऑफिस में या घर में जाऊं तो मुझे गेट आउट बोल सकता है, मुझे गालियां दे सकता है। ये करने से ये होगा, क्या होगा, ये सब होगा। न्यू फ्रीडम, न्यू हैप्पीनेस, गेन इंटरेस्ट इन फेलोज, आर्थिक क्या बोलते, असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी, आई थिंक, या वो डर निकल जाएगा लोगों का। सो इसके लिए मुझे 9 स्टेप करना है। नाउ अभी वो लोग क्या बोलते हैं, 9 स्टेप प्रोमिसेस, मतलब 9 स्टेप मेरा खत्म हो गया। फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, द 10th स्टेप इज द समरी ऑफ स्टेप्स 4 through 9। जो सारांश निकालेंगे ना 4वीं से 9वीं पायरी का, वो 10वीं पायरी है। देन द 11th स्टेप shows us how to establish and maintain a conscious contact with God।
11वीं पायरी मुझे बताती है कि भगवान से प्रस्तावित करने का और टिकाए रखने का संपर्क, कॉन्शियस कॉन्टैक्ट। 12th step tells us how to carry our life saving message to others। 12वीं पायरी बताता है कि ये जीवन दान, ये संजीवनी दूसरों तक कैसे पहुंचा। अभी हम स्टेप 10 पे आ गए हैं। स्टेप 10, कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंटरी एंड व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। हमने अपनी सूची, रोज की सूची बोलते हैं ना, वस्तुनिष्ठ सूची लेना निरंतर शुरू रखा। कंटिन्यू टू टेक, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये, मेंटेनेंस स्टेप भी बोलते हैं इसको। एंड व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली, प्लीज अंडरलाइन कंटिन्यूड एंड प्रॉम्प्टली मींस उधर के उधर एडमिट। अभी नहीं, अभी हो गया तो रात को देखते हैं, अभी बिजी है, अभी और 2 मीटिंग्स मेरी बाकी है, नहीं, प्रॉम्प्टली एडमिटेड केस। व्हाट इज द 10th स्टेप सपोज टू डू? 10वीं पायरी से क्या होगा? पेज 84 इनटू एक्शन का स्टेप 10 विच सजेस्ट बी कंटिन्यू। स्टेप 10 जो ऐसा हमें सूचित करती है कि हम पर्सनल लेखा जोखा लेते रहे, और जैसे कोई नई गलती हो सकती है ना, मैं इंसान हूं, उससे तुरंत सुधारने की कोशिश करें। बी विगरलेस कमेंट्स, हमने बहुत स्फूर्ति से इस तरीके से जीना चालू किया। एंड एज वी क्लीन्ड अप द पास्ट, अभी देखो पहले का कचरा मैंने साफ किया ना, अभी मैं 10 दिन का खाना एक दिन खा सकता हूँ क्या? 10 दिन का पानी, या आज यू टेक इट एज फिजिकल ऑल्सो, हाउस क्लीनिंग। चलो मैंने आज घर अच्छा से पोछा, या किसी को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, उसने झाड़ू मारा, पोछा किया, तो कपड़ा से पूछते, कल वापिस कचरा होने वाला है ना। मैं इंसान हूँ दोस्तों, रोज का रोज जैसे मुझे खाना खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है और सर्वाइवल, ये मेरी आध्यात्मिक खुराक है। दिस इज मेरी स्पिरिचुअल खुराक है। अदरवाइज अगेन आई विल जस्ट बी एग्जिस्टिंग। ये पूरी जर्नी है ना दोस्तों, ये आत्मा से परमात्मा की तरफ जाने, मुझे ले जाने वाली जर्नी। दिस इज फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस टू गॉड सेंटर्डनेस। ओके, we have entered the world of the spirit। we have entered the world of the spirit मतलब हम जो आत्मा है ना, आत्मा, उसके व्हाट यू कॉल, आत्मा की दुनिया में हमने प्रवेश किया है। मैं जो बोला ना, आत्मा से परमात्मा तक, तो अभी आत्मा तक आ गए। Our next function is to grow in understanding and effectiveness। हमारा आगे का कार्य क्या है? हमारी समझ और हम कितने इफेक्टिव है हर चीज में, अपने खुद के लाइफ में, इन कैरिंग द मैसेज, उसमें हमको और इफेक्टिव होना है। बिकॉज मेरी जान बचाई तो मैं भगवान का कर्जा नहीं दे, मैं भगवान का कुछ देना नहीं बनता क्या मुझे? मेरी जान बचाई, वो कैसे? भगवान को 500 रुपया दो, 101 रुपया दो, 1001 रुपया दो, कुछ चांदी का? नो, ही डजंट वांट दैट, ही डजंट वांट दैट। अरे उसने ही तो सब दिया है पैसा, सांस भी उसके मेहरबानी पे चलती है, तो उसको पैसे से खरीद लेगा क्या भगवान को? भगवान कोई अभिप्रेत नहीं है मेरे पास। मदद कर, पास इट ऑन। दिस इज नॉट एन ओवरनाइट मैटर, एक रात की बात नहीं है। इट शुड कंटिन्यू फॉर अवर लाइफ टाइम। यही तो कह रहा था मैं बिग बुक में। प्रिसाइजली हाउ डू आई टेक दिस टेंस? नेमका लेऊ 10 स्टेप तो कैसा लेऊ? कंटिन्यू टू वॉच फॉर सेल्फिशनेस, रोज स्वार्थीपन, अप्रामाणिकता, तुन्नस और डर पे निरंतर ध्यान रख। ये आए, वी आस्क गॉड एट वंस, इमीडिएटली प्रार्थना कर भगवान को, ये निकाल ले मेरे में से। किसी से इमीडिएटली डिस्कस करते हैं, अमेंड्स करते हैं क्विकली, किसी को नुकसान पहुंचाया तो फिर हम हमारे ध्यान उस तरफ करते हैं कि अभी हम किसको मदद कर सकते। लव एंड टॉलरेंस ऑफ अदर्स इज अवर कोर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यार और सहनशीलता दूसरों की तरफ। मेरा लो टॉलरेंस लेवल था ना बहुत, करके तो मैं इतना प्रॉब्लम में आया ना दोस्तों। आई कुड नॉट लिव लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स। मुझे हमेशा अनुकूल परिस्थिति चाहिए थी, फेवरेबल। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रॉब्लम इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस, इज इक्वल टू ड्रिंक। I did not teach, I never treated a problem simply as as a situation to be handled, or I never looked at problems as opportunities। कभी कभी, अभी आजकल जो मैं आंख खुली रखता हूँ ना,
जिनको मैं समस्या समझता हूँ ना दोस्तों, वो टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी संधि होती है। आजकल मैं भगवान का शुक्रिया अदा करके वो संधि को स्वीकार करता हूँ और मेरा बहुत फायदा हुआ है दोस्तों। वो आज का विषय नहीं है, बट ये मैं इधर बोलना बहुत जरूरी समझा। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ डूइंग द 10th स्टेप? ये देखो, रिजल्ट, हर जगह मुझे रिजल्ट चाहिए ना दोस्तों, मैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। द रिजल्ट्स ऑफ डूइंग द 10th स्टेप, क्या परिणाम है? वापिस गाजर, मैं रोज क्यों खुद के ऊपर नजर रखूं? क्या पागल कुत्ता मुझे काटा है? किसी को जाके इमीडिएटली सॉरी बोलने का, किसी से डिस्कस करने का मतलब, मैंने सॉरी पहले को बोलेगा, पहले क्यों झक मारी? पहले सॉरी बोलने का नहीं रे, हो गया ना, क्या है अभी, धक्का लगा किसी को, किसी का पैर के ऊपर पैर गिरा, रोज का रोज खुद के बिहेवियर के ऊपर इतना बारकाई से, सो माइन्यूटली, क्या काय को, फॉर व्हाट ही इज टेलिंग मी, इज फाइटिंग एनीथिंग। हमने किसी से भी और कोई भी चीज से झगड़ा करना बंद किया है। हम सैनिटी, हम अच्छे मूड में है भी, हमको शराब में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कभी टेम्पटेशन आया तो जैसे गैस पे हाथ रखा ऐसा पीछे आएगा। हम नॉर्मल बिहेव करते हैं और ये बोलते हैं कि ये एटीट्यूड हमको अपॉप मिल गया, हमारी तरफ से हमने कुछ ज्यादा कोशिश नहीं की, आ गया वो। दैट इज द मिरेकल। हम फाइट भी नहीं कर रहे, अवॉइड भी नहीं कर रहे टेम्पटेशन, हम एक न्यूट्रल पोजीशन में जाके बैठे, सेफ एंड प्रोटेक्टेड। वी हैव नॉट इवन स्पोर्न ऑफ। ऐसे भी मैंने नहीं बोला कि जिंदगी में दारू नहीं पीऊंगा, पहले हजार टाइम बोला था, क्या हो गया मुझे मालूम है, आपको मालूम है। इंस्टेड द प्रॉब्लम हैज बीन रिमूव्ड। जैसे वो ट्यूमर निकालते हैं ना डॉक्टर लोग, कोई डिजीज पार्ट कट करके फेंक देते, वैसे हो गया। आश्चर्य है ना, मिरेकल। वी आर नाइदर कॉकी नॉर आर वी अफ्रेड। कॉकी मतलब कुछ नहीं होता रे, मैं दोस्तों के साथ जाके बार में बैठता हूँ, मैं लोगों को जाके बार में 12 स्टेपिंग करता हूँ, वो भी नहीं करना है। नॉर आर वी अफ्रेड। सामने मेरे रास्ते में, ये रास्ते में वाइन शॉप गिरता है रे, ये रास्ते में बार है तो मैं वो रास्ते से जाऊंगा। अरे किधर नहीं है वाइन शॉप, किधर नहीं है बियर बार। हमारा दारूबंदी का, प्रोहिबिशन का प्रोग्राम नहीं है, शेख अपनी अपनी देख। ये हमारा अनुभव है। जब वी कीप इन फिट स्पिरिचुअल कंडीशन, ओके, व्हाट विल हैपन इफ आई डिसकंटिन्यू स्टेप 10? वो बोलते हैं ना, अल्कोहल इज अ वेरी वेरी सटल फो। और रहाई देख रहा है शराब, बाहर बैठ के मेरी रहाई देख रहा है। नीलकंठ कभी इधर का उधर होता है, इसके लिए बोलता है ना, फॉर ही हैड फेल्ड टू एनलार्ज हिज स्पिरिचुअल लाइफ। मैं अगर खुद पे निरंतर काम नहीं करूं तो अल्कोहल मेरी रहाई देख रही है बाहर, तो ये मुझे ढीला छोड़ के खुद को दोस्तों जरा भी नहीं चलने वाला है। ओके, या देयर वाज आई नाउ टाइम के मैं ये करता हूँ, 6:05 हो गया। तो मुझे बताया ना कि स्टेप 10 करने से क्या क्या होता है। ये बताया कि हाउ कैन आई बेस्ट सर्व दी एवरी डे। ये इंपॉर्टेंट बताता हूँ, एवरी डे इज अ डे व्हेन वी मस्ट कैरी द विजन ऑफ गॉड्स विल इनटू ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज। रोज भगवान का इच्छा मेरे सब काम से, वो विल आई गेट इन स्पिरिचुअल बेनिफिट फ्रॉम स्टेप 10? क्या मुझे आध्यात्मिक फायदा होगा? हमने बहुत कुछ सुना है कि हमको ताकत, स्फूर्ति और दिशा मिलती है उसके पास से जो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, मतलब प्रभु परमात्मा। अगर हम उसकी बात सुने तो और उसकी सेवा करें तो। ये तुम विल यू कंटिन्यू रोज इन्वेंट्री लोगे? अगर आपने हाँ बोला है तो आपकी स्टेप 10 हो गई। अभी आज की जो अपनी स्टेप 11 जो है ना, लास्ट की कवर करनी है, इसमें बहुत सारे प्रेयर्स है, मैं समझाऊंगा। इसमें 3 वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए जिसको इंटरेस्ट है वो। sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry it out. Please underline improve. Improve means सुधार लाना. I was told improve your handwriting, Neelkant. Don't say increase your handwriting. सुधार, qualitative सुधार. Only for knowledge of His will. Because अगर God की इच्छा, मुझे भगवान की इच्छा मालूम पड़े और मैं उसके अनुसार चलूं तो मेरे को प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ना, बिकॉज अल्टीमेटली उसकी इच्छा ही चलने वाली है। मैंने जब भी खुद की इच्छा चलाई जब तो मैं सब इतने प्रॉब्लम में आ गया ना। सेल्फ विल रन राइट एंड द पावर टू कैरी दैट आउट। तो इम्प्रूव, क्वालिटेटिव इम्प्रूव। देखो मेरे पास एक सिम कार्ड है, मेरे पास एक मोबाइल है,
उसका सिम कार्ड मैं 1 साल का रिचार्ज नहीं कर सकता, मुझे रोज का रोज रिचार्ज करना पड़ता है. सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन, देन ओनली आई कैन इम्प्रूव, कीप माई कॉन्शियस कॉन्टेक्ट विद गॉड. तो ओनली का मैंने आपको मतलब समझाया, गॉड विल एंड दी पावर. सपोज मैं ठाणा से लोनावाड़ा गया हूँ वीकेंड के लिए, अभी नहीं, लॉकडाउन में नहीं, इन जनरल बोलता हूँ, इधर कुछ जाने का ये नहीं है, और मुझे 12 स्टेप कॉल आता है. मैं फ्राइडे नाइट को निकल गया हूँ, सैटरडे मॉर्निंग को 12 स्टेप कॉल आता है. तो मैं क्या करूंगा? मैं इमीडिएटली उधर से आऊंगा या बोलते हैं अरे हम लोग तो मंडे मॉर्निंग को निकल ही रहे 6 बजे, तभी देखते हैं. द पावर टू कैरी दैट आउट. Sole purpose is to be of service to God and our fellow beings. I should be willing to give my time, my energy, my money, my free time, my recreation time, my pleasure time to other alcoholics. ये सारांश है प्रेयर का. ओके, अभी आगे सब बहुत लिखा है. स्टेप 11 सजेस्ट प्रेयर एंड मेडिटेशन, बरोबर है, अच्छे अच्छे लोग यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत है. जब हम रात को सोते हैं तभी हमने सोचने का है कि क्या मैंने आज दिन में कभी खुन्नस, कभी स्वार्थीपन से, कभी डिसऑनेस्ट, अप्रामाणिकता या भयभीत, ये कोई फीलिंग्स थे क्या मेरे बिहेवियर में? क्या मैं किसी से क्षमा याचना करना चाहिए क्या? बरोबर. थिंकिंग व्हाट वी कुड डू फॉर अदर्स, ये सबसे पहले नाइट टाइम प्रेयर है, पेज 86 पे. व्हेन वी रिटायर, बिकॉज मैं नाइट को खुद को प्रोग्रामिंग करना चाहिए. एक दिन का यू हैव टू हैव अ क्लीन स्लेट. बिफोर आई गो टू स्लीप आई शुड हैव अ क्लीन स्लेट. इसके लिए बिग बुक में नाइट प्रेयर मॉर्निंग प्रेयर से पहले दिया है, व्हेन वी रिटायर एट नाइट. बाद में व्हाट इज द 11th स्टेप फॉर द मॉर्निंग? ऑन अवेकनिंग लेट अस थिंक अबाउट द 24. उठते उठते 24 घंटा का अवलोकन करते हैं, प्लान बनाते हैं, भगवान से यही बोलते हैं पहले कि आत्म करुणा, अप्रामाणिकपना और सेल्फ सीकिंग, यानी सेल्फिश कोई हेतु नहीं रहे मेरे. अच्छा तरह से मेरा दिन जाने दे, अच्छा तरह मुझे दिन बिताने दे आज का. ये रोज का रोज है ना. सिम कार्ड को रोज चार्जिंग है, वो 12 महीने का मेरे को ये सिम कार्ड को 12 महीना चार्जिंग नहीं मिलता है मुझे, बिकॉज वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता. वी यूजुअली कंक्लूड द पीरियड ऑफ मेडिटेशन विद ए प्रेयर. मेडिटेशन के बाद प्रेयर कि हमारा नेक्स्ट आगे का कदम क्या होना चाहिए. वापिस सेल्फ बिल नहीं. What if I am unsure of things or doubtful? Page 85. In thinking about our day, we may face indecision. जाओ या ना जाओ, करो या नहीं करो, हर एक के लिए प्रेयर बोला है. We are often surprised how the right answers come. Agitated or doubtful के लिए prayer. What are the results of practicing step 11? हर चीज मुझे रिजल्ट चाहिए ना बाबा. एवढा हूं मैं स्वार्थी, ये क्यों करूं मैं सब? सॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने हमारे समझ वाले भगवान से हमारा संपर्क अच्छा, और केवल उसकी इच्छा क्या है और उसका पालन करने की शक्ति. इससे क्या होने वाला है? रिजल्ट्स. पहले जो हमको कभी कभी इंस्पिरेशन, स्फूर्ति आती थी ना, इट बिकम्स अ वर्किंग पार्ट, रोज आएगी. हमको अभी तक ज्यादा अनुभव नहीं कॉन्शियस कॉन्टैक्ट, सो हम कभी कभी कुछ गधे जैसे भी बिहेव करेंगे, वो भी लिखेला है. बट विथ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस वी कैन रिलाई, जो मन में आता है वो. तो पेज 88 में लास्ट है, मेरा खत्म होने को आया. वी आर देयर इन मच लेस डेंजर, एक्साइटमेंट, क्या बोलते, अति उत्तेजित, डर, गुस्सा, आत्मकरुणा और मूर्खों जैसे कुछ मैं डिसीजन नहीं लूंगा. कुछ मूर्ख जैसे डिसीजन नहीं लूंगा तो मेरा लाइफ सुखद जाएगा. मैं हमेशा एंड करता हूं वैसे बोलता हूं. मैं थर्ड स्टेप में जब भी मैंने मेरी इच्छा और मेरे जीवन भगवान के हवाले किया, इच्छा यानी थिंकिंग एंड जीवन माने एक्शन, तो सच्ची किया है क्या? मुझे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मिला है, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ. देखो कभी, और इसके साथ मैं शेयरिंग खत्म करूँ, समाप्त करूंगा मेरी. देखो, जा रहे हैं फैमिली छोटी, स्कूटर पे या बाइक पे, हस्बैंड चला रहा है बाइक या स्कूटर, वाइफ दोनों पर एक साइड करके बैठी है, और ऐसे कैजुअली बच्चे को पकड़ा है, और बच्चा इतना एंजॉय कर रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है ट्रिप. आपने देखा कभी कोई बच्चे को, माँ को पूछते है मेरे को ठीक से पकड़ा है ना, मैं गिरूंगा तो नहीं ना? ही इज एंजॉयिंग.
उसको मालूम है अपनी माँ की गोदी में बैठा है, वो सेफ है। क्या मैं ये भरोसा भगवान पे रख सकता हूँ क्या? जब मैं उसको इच्छा और जीवन वाले किया, वो बोलते हैं ना, मैं एक नन्हे शिशु के समान आया हूँ प्रभु तेरे द्वार, मैं एक नन्हे शिशु के समान करता हूँ प्रभु तुझ पर विश्वास, ये मैं कर सकता हूँ क्या? और आखिर में मेरे मन में क्या आता है कि अब क्या सोचे, क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा। जिसको 3 बार रम फिट आके ब्लड वॉमिट आके आपके सामने जिंदा है और बात कर रहा है, और खराब क्या होगा दोस्तों? जो होगा अच्छा ही होगा। और एक बार मैं जयपुर ऑनलाइन ग्रुप का आभार, पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप का सहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, और आप सभी पार्टिसिपेंट का जिसने शांति से मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।